स्कल्पिंग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या, स्कल्पिंग कराना भी अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है। एक टाइम ऐसा था जब मैंने जब टीचिंग में स्टार्ट किया था, ठीक है, तो क्या था मैं जब स्टूडियो में जॉब करता था, तो स्टूडियो में जॉब करते हुए यहाँ पे क्या होता है, स्टूडियो का एक अलग पार्ट आता है। क्या स्टूडियो में सिर्फ काम मांगते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जब जब टीचिंग में आता है तो टीचिंग में चीज़ बोलते हैं भाई बच्चा ना बोर नहीं होना चाहिए। तो मैंने ऐसे डिस्कस किया, बच्चा पढ़ने आता है क्या? आज के टाइम में बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। ये थोड़ा सा ना मतलब ऐसी जनरेशन है जिनमें थोड़ा सा लाइक आप उससे डिस्कशन करो, पूछो, फिर बताओ, तो बच्चे पढ़ पाते हैं। आप कैंडी देख के देखो, एक टाइम में जब मैं पढ़ाता था 2 घंटे की क्लास होती थी, बाद में आधा कर दिया, 1 घंटे क्लास कर दिया, फिर आने वाले टाइम में वो 30 मिनट ही होगी। तो तुम लोग बता सकते हो क्या रीज़न है बच्चों का माइंड इतना शार्प क्यों नहीं होता, पढ़ क्यों नहीं पा रहे होते हैं? मैं स्कल्पिंग करता हूँ तब तक तुम लोग डिस्कस करते हैं, है ना? डिस्कशन भी होना चाहिए ताकि पता चले और तुम लोग का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चले ना। बोलो। जैसे कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, क्यों होते हैं डिप्रेस? या कई लोग घर वालों का फ़ोन आ जाता है कि पढ़ा रहे हैं तो भाई वो क्या बोलते हैं, वो डिप्रेस ना हो जाए, मेरे बच्चे ने आज काम नहीं किया तो आज डांटने का नहीं, है ना? तुम्हारे घर वालों को भी फ़ोन आता है? अभी तक तो नहीं आया है। तुम लोग अगर फ्यूचर में पेरेंट्स बनोगे तो तुम लोग फ़ोन करोगे फ्यूचर के पास? आने वाली जनरेशन में भी ऐसी है। चलो तो ऐसा स्कल्पिंग करते हैं और तो ऐसा डिस्कशन भी करेंगे ना कि कैसे कैसे क्या कैसे मैनेजमेंट करें। फेस में है अब जैसे इस टाइप से जो फेस है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट करना है। देखो कई चीज़ ऐसे होता है कि जिसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आइडिया मिलेगा। अभी देखो ये जो आपने इमेज निकाल रखा है रेफरेंस ले, दिस इज गुड। तो अब यहाँ पे देखो ये ब्रोडीज का पार्ट दिख रहा है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पार्ट आपको ऐसे स्ट्रेंथ 1 है तो भी इतना देखो ना, ये काइंड ऑफ ये ऐसे करके मैनेजमेंट करके देखो तो थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके साथ अगर तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट तो बिल्कुल नहीं है, साइड में कोई जगह पे 2 लाइनें आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 3/4 में आगे तो ये लाइनें दिख रही होती हैं। स्टैंडर्ड पे गए एंड देन फोकल से पतला कर दिया, ठीक है, थोड़ा साइज छोटा कर दिया यहाँ पे, और देन ये ठीक है, चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है हाँ? तो ये हम लोगों ने सब स्टैक में कर देना यहाँ पे, गॉट इट। ये बेसिक शेप्स आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, दूसरी लाइन आपको यहाँ पे देखो नाक से ये पूरा ऐसे घूम के जा रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये लिप्स के ना इधर से ऊपर से जा रहा होता है, ठीक है, ये काइंड ऑफ। तो आपको जब चीज़ों को मैनेज करोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे। जब भी आपको आइडिया मिल लगा मेरे को यहाँ पे शेप्स कैसा है, मैं किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने कहा ना रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप क्या बना रहे हो। अभी ब्रह्मा जी तो हो नहीं कि तुमने अपने आप से सोच समझ के बना दिया। अभी यहाँ उनके ऐसा सोच वही कुछ चीज़ें निकाला है तो थोड़ा सा मैनेज मेंटेन किया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये मसल्स जो क्या लिप्स के मसल्स होता है यूजुअली लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, जो लोग नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट आपको यहाँ से बाहर निकल के आ रहा होता है। इतना तो तुमने कभी अपने आपको शीशे में भी नहीं देखा होगा। जब आप मसल्स जब स्कल्पिंग करते हो ना तो स्कल्पिंग करते हो तो ये चीज़ें नजर आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट होकर रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। मसल्स को स्टडी करोगे तो आपको चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अभी जब आप काम करो तो आपका काम करते हो सबसे पहला काम क्या है, बेसिक चीज़ों को लेकर चल रहा है। बेसिक चीज़ मतलब देखो अभी आई बना रखा है, आई का ना आई बॉल नहीं है, आई बॉल नहीं है तो आपकी आई में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, इंसर्ट में जाकर मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर 3D है ना, स्क्वायर 3D कर दिया, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको पहले पकड़ के मैनेज कर लिया, स्केल कर दिया हमने यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ सेट कर दिया। तो कभी भी आंखों को खाली मत छोड़ना है, तो फंस जाओगे वहाँ पे, पता ही चलेगा। पता चले आप जब प्लेसमेंट करने जाओ तो वहाँ पे आंखें आपकी मैनेजमेंट नहीं नहीं हो रही, तो पकड़ के आप स्केल कर लो, ठीक है। स्कल्पटिंग जान तो स्कल्पटिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है। और जब आप स्कल्पटिंग कर रहे होते हैं, देखो क्या होता है, आप कहीं पे भी सीखने जाते हो ना, तो सीखने के लिए क्या होता है, आपका लेवल्स होते हैं, है ना। आप कहीं गए सीखने के लिए, आपको कैरेक्टर बनाना है, कैरेक्टर सीखोगे कैसे? पहला बोलो, बताओ कैरेक्टर कैसे सीखना है?
कुछ तो बोलो भाई, कैसे जीरो करेक्टर? नहीं सीखेंगे। कभी भी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, सब कुछ बताते हैं, पैकेज में मिल रहा होता है। चलो स्कूल लाइफ लेके चलता हूँ मैं। स्कूल गए, सिर्फ स्कूल ही पढ़ा, उसके सिवा और भी कहीं कुछ पढ़ा तुमने? क्लासेस है ना, जिसे हम लोग ट्यूशन क्लासेस बोलते थे ना। ट्यूशन क्लासेस क्यों जाते थे? एक्स्ट्रा पढ़े है ना, तो एक्स्ट्रा फीस भी देते होगे ना? देते होगे ना? एक्स्ट्रा फीस से पता चलता भाई हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो भाई परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो जब आप लोग कहीं क्लासेस जाते हो, जैसे मान लो बहुत से इंस्टीट्यूट के नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो वहाँ पे जाते हो तो आप सिर्फ क्लासेस ही जाते हो ना, स्कूल हो गया वो। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। जैसे ट्वेल्थ होता है, अब ट्वेल्थ में पास होना है ना, ट्वेल्थ टेंथ ट्वेल्थ में पास होना है, तो भाई ये मैथ्स में, जैसे मैथ्स अगर मैं ले लूँ, मैथ्स यूजुअली लोगों को नहीं आ रहा होता है, साइंस नहीं आ रहा होता है, कोई कॉमर्स में है तो अकाउंट्स नहीं आ रहा होता है, तो क्लासेस लेते हैं ना, लेते नहीं लेता? उसने लिया तो जाके वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, स्कूल से क्यों नहीं सीख रहे थे? अब पहले के टाइम में क्या ऐसा था, अगर तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो तो तुम लोग क्लासेस लेते हो, अफोर्ड नहीं कर सकते तो लेते क्या? अभी तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो तो घर वाले पैसे खर्च कराते हो, करो भाई। आप माँ बाप हो हमारे, तो खर्चा तो कर ही सकते हो, है ना? अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो क्या करते हैं, फिर खुद पढ़ते हैं। और क्या ऑप्शन था? सोच के देखो। मान लो एक मनीष करके एक लड़का है, और वो पैसों से भरपूर है, तो एडवांस पैसे देगा ना वो। इसको पढ़े भाई, देखो इस जगह का सबसे बढ़िया टीचर कौन है, जिसके यहाँ से लोगों का जो रिकॉर्ड निकलता है वो 80-90% जाए, ऐसे ढूंढेंगे ना वो। ऐसा बहुत है, जाएगा भाई सर जी हमारे पास हमारे बच्चे का लाइक अच्छा नंबर आना चाहिए, आप पैसा बोलो। एक मूवी भी बनी थी स्पेशल 30 करके, शायद देखना तुम लोग, देखने लायक चीज़ है। स्पेशल सुपर करके, है ना? तो एडवांस क्लासेस होती थी, पैसा खूब दे के पढ़ाते हैं, एक बंदा फ्री पढ़ा रहा होता है। वहाँ पे पढ़ने वाले कौन जा रहे होते हैं? जिसके घर में कोई चीज़ नहीं होती है, वो लोग पढ़ने जा रहे होते हैं कि भाई पैसा वैसा नहीं है, और बहुत पढ़ते हैं वो लोग। लेकिन जिसके पास बहुत सी चीज़ होती है, तो भाई सारी फैसिलिटीज चाहिए, एसी चाहिए, और दूसरा टीचर पढ़ा रहा होता है तो वहाँ पे भाई बैठने की जगह नहीं हो रही होती है, पंखा नहीं हो रहा होता है, लेकिन बच्चे अच्छा पढ़ के काम कर रहे होते हैं। तो ये सिचुएशन अगर तुम्हें समझाऊँ तो ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास सिचुएशन ऐसा है ना कि कुछ नहीं है, तो तुम बहुत पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऐसे फैसिलिटी है ना, तो तुम थोड़ा सा वो भी ढूंढोगे ना। क्या ढूंढोगे? फैसिलिटी ना। हाँ जो डिफॉर्मर पे गए, मिरर गए, अभी से तो मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं बता इसलिए ताकि तुम लोग समझो। मैं तो भाई क्लासेस भी देता हूँ और पढ़ाता भी हूँ ना, लेकिन मैं लिटरली हूँ कि तुम लोग का दिमाग इतना शार्प है, तुम बैठ के सीख सकते हो, तुम्हारा मन इच्छा हो तब। सही टीचर भी चुनना जरूरी पड़ेगा ना। लोग यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ पे चीज़ें हम लोग इतनी बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितनी चीज़ें मेरे पास है, रेफरेंसेस कैसे हैं। देखो इसको मैंने लास्ट टाइम मैंने बोला था, और लास्ट टाइम रेफरेंस लेकर नहीं आया था, लास्ट टाइम मैंने 2-4 बातें सुनाई, जम के सुनाई, आज 5-6 रेफरेंस लेके आया। इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बातें चुभनी चाहिए, और चुभेगी तो ज़्यादा अच्छी बात है, सीख जाओगे अगर तुम पढ़ना चाहो तो। जब रेफरेंस अच्छा हो तो आपको आइडिया मिलेगा, तो यहाँ पे बेसिक सेप क्या है, क्योंकि हर एक का एज है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा है, आप स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे गए, ये बेसिक सा सेप आप यहाँ से ऐसे लाइट में आप टर्न करके दोगे, ठीक है, बहुत लाइट में है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सेप में कैसा है। जैसे खाने में नमक कभी ज़्यादा हो जाता है ना, तो कैसे खाना खाया ही नहीं जाता है, वैसे स्कल्पटिंग में थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हो जाएगी ना, वो फिर एडजस्ट नहीं हो रहा होता है। तो यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ये कैरेक्टर मॉडलिंग है, क्रॉस मॉडलिंग, और इनमें तो अप डाउन चलता है, छोटे मोटे जगह पे, बड़े जगह पे नहीं चलता है। जितना भी ये पार्ट दिखना है पर आप उनको मैनेज कर सकते हो आपके यहाँ से। बहुत सी चीज़ें प्रोमिनेंट भी है यहाँ पे, बहुत ही प्रोमिनेंट भी हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखो, यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे भाई शेप्स कैसा है। अब इसके भी देखो तो यहाँ पे भी एक सिंपल सा, जहाँ पे आँख सासू जो गिरता है ना, वो
ये पार्ट भी होता है, अगर देखोगे ना आप, मेरे को ध्यान से देखोगे, देख रहे हैं आप। तो अगर बारीकी में जाएंगे तो ये भी पार्ट हम लोग बना रहे थे, भाई मुझे ये भी काम करना है, तो ये देखो ये पार्ट ऐसे गया, तो ये पार्ट हमारे से ऐसे दिखना है भाई, ये हमने ऐसा कर दिया भाई ना। फिर ये पार्ट यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करें, नेगेटिव कनेक्ट करें लगे यहाँ पे। तो जितनी बारीकी में जाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। क्या डायट में गया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप जब चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आप बस चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, हम कितनी बारीकी में चीज़ों को देख के बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल प्रेस करते हैं यहाँ पे, मैनेज करते हैं यहाँ पे, देखो गॉट इट। ये भी पार्ट आप यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें जिस पर आप देखोगे ये पार्ट आपका हल्का सा निकल के आ रहा होता है, ठीक है। अब ये छोटा सा पार्ट आप चाहो तो इसे अलग से रख भी सकते हैं, जैसे ये पार्ट नहीं निकल रहा होता है ना यहाँ पे। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे कंट्रोल है, मैंने मास्क कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल एंड फोकस, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्ले बिल्डअप लेके मैंने स्कल्प कर दिया यहाँ पे, आ रहा बाहर। तो ये भी आता है, सिर्फ प्रेस करके स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, डिसलेक्ट कर दिया, तो ये पार्ट भी आपका सारा वहाँ पे। बहुत बारीकी में जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। चीज़ों को कितना मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे आइज़ के पास जो दिख रहा है, कैसे लाइन कैसे जा रही है यहाँ पे, स्टैंडर्ड पे गए, ये बेसिक सेट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करके हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हमने मैनेज कर दिया यहाँ पे। कहाँ तक जा रही है, यहीं तक की लाइन है, देखें यहाँ पे। ऐसे मैनेज कर सकते हैं, ऐसे एक और लाइन जो जा रही है यहाँ पे, देखें ये इस कॉर्नर से। तो आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो पहले मेरे को यहाँ से आपको दो लाइन, कभी आप लोगों ने इतना ऑब्जर्व किया है आज तक, बताओ सच सच बोलो, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम, आजकल किसी और की कसम नहीं खाते हो तुम लोग ना, खाते हो कसम? उसमें पता ही नहीं बताया कसम को हिंदी में क्या बोलता है, चलो कसम उर्दू वर्ड है, कसम देखो कसम उर्दू वर्ड है, बताओ। क्या क्या गुजराती में क्या बोला तुमने? सौ सम, हिंदी में क्या होता है? हिंदी भी बताना पड़ेगा ना यार, हिंदी नहीं बोलोगे? तुम लोग भारत में ही रह रहे हो ना, भारत में तो कहाँ रहते तुम लोग? मनीष, क्या तुम महाराष्ट्र में रहते हैं ना? महाराष्ट्र में तो बड़ा आतंक चल रहा है आजकल, है ना। जो हिंदी नहीं, जो मराठी नहीं बोलेगा, है ना, उसे बाहर निकाल देंगे। ऐसे है भाई, सीख लो भाई, तुम लोग मराठी सीख लो, हाँ? मराठी आनी चाहिए। पता है इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है? जो लोग टूरिस्ट लोग होंगे ना, जो जाते हैं वो भी नहीं जा रहे होंगे। सब गूगल बताया, कसम क्या बता रहे हैं, कसम बता रहे हैं। तुम लोग गूगल को भी तो पता होना चाहिए कि होता है क्या है। वो तो इंग्लिश होता है सर, मतलब इंग्लिश, हाँ। अच्छा, आजकल इंग्लिश में कॉमन हो गया, नहीं समझ में आ रहा होता ना। ये भी ध्यान देखना, क्या गूगल को भी इंसान नहीं बना रखा है ना। अगर तुम प्रॉपोस में जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा? मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था ना, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी गोल है, किसने ढूंढ के बताया था? भूल गए क्या तुम लोग? तो सौगंध हो सकता है या संकल्प हो सकता है। धीमे धीमे जैसे कई कई नाम बदल दिए गए ना, अभी जगहों के नाम बदल दिए गए। जैसे मान लो, जैसे तुम लोग को इलाहाबाद का नाम पता है ना, इलाहाबाद नाम ही नहीं था पहले कभी, उसका नाम प्रयागराज था। लेकिन नई जनरेशन को पता ही नहीं है, 50-60 साल चले गए, सब लोगों को इलाहाबाद बोला तो इलाहाबाद हो गया, है कि नहीं? जैसे पटना है, पाटलिपुत्र था, पटना हो गया। ये सब चीज़ कैसे पता चलेगा? चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो, तुम्हारे जब पापा मम्मी कहीं पे आके बसे होंगे, वहाँ पे उस टाइम पे कुछ और था, अब वहाँ पे मॉल बना दिया गया है, तो तुम्हारे मम्मी को बता पाएंगे ना भाई यहाँ पे तो कुछ और था। तो सिचुएशन ऐसा है कि नहीं? तुम लोग को भी थोड़ा सा बताना जरूरी है ना। तुम लोग तो पढ़ोगे नहीं, फिर कैसे काम चलेगा? पढ़ना पड़ेगा ना, बता।
क्या कसम को स्वेर बोलते हैं, है ना? आई स्वेर, ना दिया? ठीक है, आजकल आज से सब लोग हिंदी में ही बोलेंगे, ठीक है ना? नया मार्केट में वो वाला है। देखो मसल्स यहाँ पे देखो मसल्स कैसे है, तो मसल्स को भी नोट करोगे। अच्छा एक चीज बताओ, हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन को कैसे बढ़ाएं? चलो क्वेश्चन चेंज करता हूँ, तुम लोग सबसे ज्यादा किस चीज को ऑब्जर्व करते हो? एक मुस्कुरा गया, सर ये क्या पूछ लिया आपने? नहीं होता है ना, कोई ऐसी चीज हमें बहुत अच्छी लगती है जिसे हम लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, है पाटिल? तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, है ना? अब जब हमें कोई काम करना हो ना, हमें उसको वही सोच के देखना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे तुम लोग मूवीज देखते हो, है ना? मूवीज देखते हो, कैसे सीन होता है यार, ये ऑब्जर्व किया, अरे यार क्या बढ़िया सीन है। जैसे किसने किसी लाइक अभी नई नई मूवी आई, मूवी नहीं आता है, लड़का लड़का छपड़ी होता है, ठीक है, सिगरेट पीता है और फिर बाइक चलाता है, बहुत तेज चलाता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे लड़के को ना लड़की मिल जाती है, वो भी अच्छे घर की, है ना? तो जितने भी लड़के हैं वो दूसरे किसको फॉलो करेंगे? छपड़ी स्टाइल को ना। भाई अच्छी लड़की चाहिए तो छपड़ी बनना पड़ेगा, मैसेज तो ही कन्वे हुआ ना। अभी ऐसे क्यों नहीं है, एक अच्छे घर का लड़का था जो मतलब सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करता था, और वो मतलब अच्छे घर का था, अच्छा वो काम करता था, अच्छा सक्सेस हुआ, पढ़ा और अच्छी लड़की मिल गई, तो वो मूवी नहीं चलेगी, फिर वो इतना कमा भी नहीं पाएगा, वो सक्सेस नहीं हो सकता ना। समझ नहीं? तो आजकल मैसेज में क्या मिल रहा होता है, यही मैसेज मिल रहा होता है ना कि भाई यूथ को खराब कर दो। अगर मान लो सपोज जितनी नई जनरेशन है उन सबको खराब कर दो, तो आगे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, पूरी पूरी जनरेशन खराब। इस पॉइंट पे तो कोई सोचता नहीं है ना, सोचता है क्या? सोच के देखो। और तुम लोग ऑब्जर्व से ज़्यादा करते हो क्या? सच सच बताना, किस किसने देखा वो मूवी? कौन, क्या नाम उसका? सही आ रहा, किस किसने देखा? सच सच बोल। अरे कोई बात नहीं, हो सकता है ना। अच्छा लव स्टोरी तो देखते ही होगे ना? लव स्टोरी देखते हो नहीं देखते हो? हर लव स्टोरी में लड़का अच्छा ही होता है, लड़का कुछ अलग होता है। सबसे पहली लव स्टोरी किसकी थी? कबीर सिंह। अब सोचो, कबीर सिंह की लव स्टोरी है, सोचो यार। अब ये सोचो, सबसे मतलब कबीर सिंह ऐसी लव स्टोरी है, क्या है स्टोरी बता दो जरा मुझे, पाटिल बता। देख, जो चीज देखने में अच्छी लगती है लोग उसे फॉलो भी करते हैं। स्टोरी क्या है? कैसा डॉक्टर था, जस्ट एक्सप्लेन करो। कैसा डॉक्टर था? सर्जन था, कैसा सर्जन था? बेस्ट सर्जन था, बेस्ट सर्जन था, दारू पीता था, सेक्स करता था, ऐसा सर्जन था? नहीं नहीं, ऐसे था ना? तो अभी अगर तुम लोग की इंस्पिरेशन अगर ये मूवी है, तो तुम इसमें से क्या क्या सीखने वाले हो? सोच के बताओ, बात सही है कि नहीं है? अभी भाई तुम लोगों से अगर कभी से इंस्पायर्ड हो गए तो फिर तो बहुत कुछ करोगे ना। फिर भाई उसने दारू भी पिया, है ना? आगे भी बोलूंगा तुम लोगों को तो समझ में आएगा ना। तो सोचो फिर। और फिर आज की इसकी पसंद भी हुई है ना कबीर सिंह, भाई कबीर सिंह लव स्टोरी है, ओह माय गॉड। तो फिर तुम लोग ऐसी करोगे ना, जो एक शादी हो जाएगी फिर दूसरे से शादी करोगे। और अरे लड़की ने नहीं की थी? हाँ तो लड़की, अच्छा, अरे देख कितना फेवरिज्म है। लड़की मतलब लड़की से दोस्ती। वो भी मतलब वो ड्रग्स का नशे में 2 दिन मतलब। हाँ तो ड्रग्स तो भूल ही गया, ड्रग्स भी पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। लक्ष्य, अच्छा लड़की जानवर पी रहा है। उसके पहले वो कर लेता है। हाँ हाँ उससे मिलने के लिए भी उसको वाले मिलने भी आते हैं, तो हाँ, शादी तो भी होती है ना।
और सोचो लड़की साथ अच्छी थी ना वो, अच्छे घर की भी थी, और उस अच्छे घर की लड़की को पसंद कैसे थे कि जो लड़का चर्सी हो, ड्रग्स खाता हो, वो पसंद भी थे। सब उसको नहीं पता था। नहीं सर, वो तब ऐसा खाए नहीं, सब नहीं खाएगा, उसको पता नहीं था तब। ऐसा हाँ, तब नहीं था। तो अच्छा था वो, हाँ, फिर गुस्सा वाला था। उसका भी तो रीजन दिया था कि मैं गुस्से वाला थी। एक लो प्रॉपर पूरा फेवरेट है। अच्छा सच सच बोलो, तुम में से कौन कौन लोग कबीर सिंह बन के शादी करने वाले हो? कभी सी ना, कभी सी बन के शादी कर। सच सच बोलो, और तुम्हारे घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हो? मेरे को निकाल रहा है अभी निकाल दे। अब तुम्हें पता है घर वाले निकालेंगे तो भी वही काम करोगे तुम लोग, आगे नहीं। तुम लोग आजकल जो मूवीज आते हैं उनमें भी ऐसा होता है कि भाई वो जो अपने घर से जो बागी हो ना वही अच्छा होता है, जो टीचर लोग की बात नहीं सुने, माँ बाप की बात नहीं सुने, वही अच्छा होता है। होता ही नहीं होता है, तो अभी लोग क्या समझेंगे? वैसे ही होना है ना। मैं स्टूडेंट का इंस्पिरेशन क्या है? अभी तो हमने सिर्फ कबीर सिंह पर डिस्कशन किया, तो तुम लोग के कितने फेवरिज्म आ गए हैं। लड़की ऐसी थी, लड़का ऐसा था, ये वैसा वैसा। तुम्हें किसी किसी ने अच्छी लव स्टोरी बताई ही नहीं है, और कोई दिखाता भी नहीं है। हाँ अच्छा सनम, अच्छा मतलब कौन सा लव स्टोरी से इंस्पायर होकर तुम शादी करोगे बताओ? क्योंकि अभी तो तुम लोग घर वाले की मर्जी से शादी तो करोगे नहीं, करोगे? कौन सी लव स्टोरी पे बोला सर क्या? मतलब कौन से लव स्टोरी से इंस्पायर्ड हो गए? डीडीएल में क्या कुछ नहीं कर रहा, बस शराब भी नहीं कर रहा कुछ। ऐसा? हाँ गिटार बजाता है, इम्प्रेस कर रहा है वो पूरे सरसों की खेत लड़की के पापा के पास जाओ, उनकी हेल्प करो, वो ऐसा करे ऐसा करो। है ऐसा? हो गया वैसे ही। अच्छा मतलब लव स्टोरी तो बनानी ही है, घर वाले सब ऐसे ही हैं, घर वाले ने बस मैनेजमेंट कर दिया, बस घर वालों का काम खत्म, ऐसा ना? आगे नहीं करें, क्या सर? सही है ना? हमें लव मैरिज करनी ही है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हम लोग फिर लाइफ में कुछ नया क्या मिलेगा? नहीं होगी तो भी चलेगा। हाँ बाकी कबीर सिंह तो जिंदा है ही। अभी तो सर सिर्फ जिंदा रहना है, अभी तो सब लोग बोलते हैं शादी करके शादी कर ले। ऐसा अभी कुछ नई चीज वायरल भी हुई ना, वो किसी साधु संत ने कुछ बोल दिया था तो बड़ा वायरल हो रहा है वो। प्रेमानंद जी को क्या कहानी है? नहीं वो गलत था सर, मैंने उसका पूरा सुना था प्रेमानंद जी का, उसने उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। हाँ लेकिन वो आधी की काट ली थी रील्स वालों। क्या बोला था वैसे? वो कोई लड़के लड़कियों पे ही कुछ था। ऐसा? वो दोनों की वजह, वो दोनों को देख के बोला था, हाँ, दोनों साइड से बोले थे। नहीं याद है क्या तुम? अच्छा हाँ मतलब हाँ ऐसा बोला है कि ऐसे लड़की आपके घर की लक्ष्मी कैसे बन सकती है कि जो बाहर के लड़की को सिर्फ पहले भी बात करती थी, 4 लड़कों से मिली हुई है, फिर वो आपको जाके मिली, ऐसे उन्होंने लड़कों के बारे में बोला तो फिर क्या मतलब ऐसा ट्रोल होना स्टार्ट हो गया ना? उन्होंने विवाद किया, उनका बंद करवाएंगे, वही तो करना है सबको। क्या करवाना है? अच्छा ऐसा? अच्छा चलो ठीक है, इस टॉपिक को तो सर हम लोग अलग वे में चेक करते हैं, ठीक है ना, चेंज करते हैं ना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ सोचो, आज के टाइम पे किसकी बॉयफ्रेंड किसकी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं है अच्छे लोग हैं लेकिन अभी भी लिमिटेड हैं कि नहीं है? और तुम लोग देखो, अच्छा सच सच बताओ, जितने भी लड़के हैं बॉयज, ठीक है, तुम घर में जिससे ज़्यादा प्यार करते हो उनकी कसम,
तुम लोग चाहते हो नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने? हाँ या नहीं? चाहते सभी हैं, मिलती किसी को नहीं है, सबको मिल जाती है। ये जरूरी है क्या? कितना अफसोस है ना तुझे, कितना कितना अफसोस है ना भाई, कितना अफसोस है ना? अच्छी लड़कियां भी चली आती है, मैंने बताया ना अभी, वो पहले का रामबाण हुआ करता था कि लोग किसी और चीज को फॉलो करते थे, अभी का रामबाण है सैयारों को फॉलो करते हैं। सबके मन में इच्छा होती है, और फिर आप कोई टिप्स बता रहे हैं, इतनी बड़ी मूवी हॉल में जाके वो बता रहे हैं कि भाई ये टिप्स है, तुम ऐसे बनोगे तो तुम्हारे साथ अच्छे घर की लड़की आएगी। तो फिर तुम लोग की प्लानिंग होगी ना फिर, है मनीष? मम्मी से बोल के बाइक मंगा ले फिर आज। बाइक, सिगरेट और क्या क्या था उसमें? पूरा जिम में चला जा मतलब हो गया। नहीं, जिम की थोड़ी जरूरत है। तो सबसे सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं कि हम लोग जैसे ना तो हम लोग अच्छी लव स्टोरी जानते हैं, ना हम लोग को देखने को मिलता है, और हम लोगों को बताने वाला भी नहीं होता है। और फिर ऐसे क्या होता है, कई ऐसे होते हैं जैसे मान लो कुछ पुरानी मूवी शायद किसी ने कुछ अच्छा दिखा रखा हो, उनको देखना पसंद नहीं करते कि भाई 90s की मूवीज कौन देख रहा होता है। आप कभी भी देखना, जैसे तुम मूवीज लवर हो इसलिए तुम्हें मैं तो पीछे लेके जा रहा हूँ। पहले की मूवीज में ना वो दिखाते थे कि एक मतलब अपने प्यार के लिए वो लोग स्टैंड लेते थे, वेट करते थे, या कुछ ऐसे करते थे जो लोग इस फील्ड में है, जो जाना चाह रहा है, मैं उनके लिए बोला। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, अभी तो सब चल रहा होता है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था कि यार लव स्टोरी और भी तो होती है ना। लव स्टोरी कैसे होती है? जरूरी नहीं कि लव स्टोरी यही हो कि भाई कोई कबीर सिंह बंदा है, कोई सैयारा बंदा है, कोई कुछ बंदा है, कोई सनम है ना, क्या नाम था सनम था, सनम तेरी कसम बन रहा है। ठीक है, कोई ऐसी लव स्टोरी क्यों नहीं सोचते कि भाई, जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, अच्छे आध्यात्मिक में लेके जाता हूँ। माता पार्वती ने 87,000 ईयर सिर्फ तपस्या की थी उन्हें पाने के लिए, शिव जी को पाने के लिए। वो पहली लव स्टोरी थी। वो लव स्टोरी किसको नहीं पता होता है, किसी को पाने के लिए कितना एफर्ट्स करते हैं, वो आज के टाइम में कोई बात ही नहीं कर रहा होता है, और कोई बता भी नहीं रहता। और फिर ऐसा होता है ना कि यार पूजा है, या मतलब ऐसे कोई होता है ना, आज टाइम पूजा में भी ऐसा सोचते हैं ना कि कोई पूजा कर रहा है, यार पूजा क्यों कर रहा है, पूजा से क्या होता है ना। फिर कोई सूट पहनना पड़ जाए तो अरे मैंने सूट पहना है ना, तो ऐसी चीज़ हो जाती है। लेकिन यार वो सब चीज़ें कहाँ पे कनेक्ट हो जाती हैं? सिंपल चीज़ है ना, अच्छी चीज़ को तुम टारगेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अच्छा एक बात हो, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे हैं कि नहीं है कि नहीं? तो तुम किसी और को फॉलो कर रहे हो। सबसे बड़ा रोल मॉडल क्या होना चाहिए? मम्मी पापा ना। तुम लोग कभी बोलते नहीं मम्मी पापा मेरे रोल मॉडल है, बोला तुमने से कभी किसी ने? होते ही नहीं है, नहीं ना। ऐसा, और वो जो लड़की को जो प्रपोज करता था, तूने वो लड़के तो नहीं करते, वो लड़के ज़्यादातर सही करते हैं। अभी फ्रेंडशिप डे था, कौन कौन किस किसने फ्रेंडशिप डे मनाया बताओ? वो सब अच्छी ऐसी बात हो गई, फ्रेंडशिप डे हमारे में आता ही नहीं, वो लोग दिल से मानते हैं, हाँ भाई ये फ्रेंड है, उसको पता है, मेरे को पता है, हम दोनों फ्रेंड है, खत्म। ऐसा? अभी तो तू कबीर सिंह बोल रहा था, अभी तो इतना समझदार हो गया है। लेकिन सर सही में एक स्टोरी और ये लगाने का फ्रेंडशिप, जो लोग दिखाते हैं वो दोस्त नहीं होते हैं। ऐसा दोस्त आजकल कोई भी नहीं होता है, मतलब की दुनिया है, नहीं मतलब की दुनिया। अच्छा बताओ तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन? बोलो बोलो, दोस्ती क्या होती है? मेरी तो बहन है। अब दोस्त कौन होता है बताओ? जो साथ दे गलत चीजों में, है ना। लड़की भगानी है तो जो साथ दे वही दोस्त है मेरा। ऐसी है कि नहीं है? वही होना चाहिए ना भाई। दोस्त का मतलब भाई जो गलत संगति में साथ दे, वो दोस्त थोड़ा होता है जो कहे भाई गलत है। और क्या,
फैक्ट है, तुम आजमा के देख ले। आजकल यही चल रहा है हर जगह, लोग कोई लेके भाग जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतने केसेस आ रहे हैं। अच्छे घर के लोग आ रहे हैं, अच्छे घर की बात बता मैं, तो वो चीज़ें तो चली थी ना। कभी हमारे गाइडेंस वही मिली ना हमें। दोस्त वो जो गलत में साथ थे, वो दोस्त हमें अच्छा नहीं लगता जो बता रहा है वही गलत है। ऐसा होता है क्या? तुम ही सोच के देखो, याद करो अपनी पास्ट लाइफ में तुम्हारे दोस्त में कौन अच्छा था जिसने तुम्हें सही रास्ता दिखाया, जिसने तुम्हें, कुछ दोस्त ऐसे ही होते हैं, बेटा तू चल मैं तेरे साथ हूँ, तू लड़ मैं तेरे साथ हूँ, तू चोरी कर मैं तेरे साथ हूँ, तू प्रपोज कर मैं तेरे साथ हूँ, है कि नहीं? तू लड़की भगा के मैं तेरे साथ हूँ, चल मैं हूँ तेरे साथ, बता अब इससे बड़े दोस्त क्या हुआ? ऐसे दोस्त चाहिए ना। फिर कैसा दोस्त चाहिए? अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग दोस्त की डेफिनेशन क्या, चलो बताओ। लड़कियों से स्टार्ट करते मरने तक साथ रहे सब वही दोस्त है, उससे ज्यादा और क्या है। हैं। चलो भगवती बताओ तुम्हारा दोस्त कैसा होना चाहिए? जी जिया के जैसा। ये जैसा? हाँ भगवती बताओ कैसा दोस्त होना चाहिए? पता तो चले भाई, अभी डेफिनेशन हमें सीखना पड़ेगा ना। सही गलत बताए। मतलब तुम अपने दिमाग को तो यूज कर रहे हो कि हम लोग पूछे समझे कि हमारा दोस्त अच्छा है खराब है। हाँ फैरिन बताएगा, फैरिन बता तेरा दोस्त कैसा? अच्छे ही है सब। अपना मेरे सामने तो अच्छे ही है, पीठ पीछे कैसे हो मैं जानने नहीं गया अभी तक। दोस्त तुम लोग कुछ देखते नहीं देखते, मतलब ऐसा होना चाहिए कि यार दोस्त थोड़ा सा कुछ अच्छा हो, बढ़िया पता चले। और तुम लोग सबको बताते मेरा दोस्त कैसा है, नहीं बताता। अपने में दोस्ती सबकी खामी नजर आ रही होती है, आती ही नहीं आती। खामी वाले दोस्त होते हैं। बर्थडे होगा तो बर्थडे में वो पार्टी मांगने वाले दोस्त होते हैं। फूल लेके नहीं जा रहे होते हमारे तो ऐसे है। बात तो सही है ना। जो कि क्या होना चाहिए, अच्छा दोस्त हो तो वो पार्टी करे ना। अच्छा दोस्त कौन? जो मेरे सामने बर्थडे, तो पार्टी दे देगा भाई, हाँ तेरी बर्थडे में लेके जो मेरे जाएगा, बर्थडे को वो पार्टी दे ना, वो अच्छा दोस्त ना। कि वो अच्छा दोस्त कि भाई तेरा बर्थडे तो तू पार्टी देगा मुझे। हम्म। कभी कभी ऐसा बैठ के सोचा करो, मजा आएगा तुम्हें सोचने में, आइडिया भी मिलेगा तुम्हें क्या। जब तुम्हें लगे कि हाँ यार ऐसा कुछ हो सकता है। आज के टाइम में चॉइस ही नहीं है ना, जो मिला वही दोस्त। ऐसे कभी अपने दोस्त को घर पे लेके जाना और अपने मम्मी पापा से मिलाना, तुम्हारे मम्मी पापा स्कैनर है, स्कैन करके बता देंगे कौन कितना अच्छा है। चेक करने एक बार कभी भी। अच्छा इसको कलयुग क्यों बोला गया, चलो ये देखते हैं। कलयुग पे आते हैं। हम लोग अभी देख लिया, लव स्टोरी देख लिया, फ्रेंडशिप देख लिया है। और बताओ और क्या देख सकते हैं हम लोग? कलयुग में दोस्त वो जो धोखा देके जाए, है ना? ऐसा कभी तुम लोग को लगता है, कभी कभी खाली बैठो एक पेपर पेन लेके बैठो, अपनी खामियां लिख के देखो, मेरी ये अंदर खामी क्या है, मेरे दोस्त के अंदर खामियां क्या है? कभी ऐसा सोचा तुम लोगों ने कभी? दोस्ती सर वो पन्ने का हो जाएंगे। मतलब तुम एक्सेप्ट करते हो कि मैं ऐसे दोस्त लेके चलते हैं? एक तो मेरा स्टूडेंट है वो कहता है होते ही मेरा, है सर, दोस्ती होते हैं। अरे एक मेरा स्टूडेंट वो एक्सेप्ट करता है मेरा दोस्त दुर्योधन है, एक्सेप्ट करता है कि मेरा दोस्त दुर्योधन है। तो दुर्योधन कैसा था? दुर्योधन कैसा था ये भी नहीं पता तुम लोगों को? ये तो सिचुएशन ही अलग है। इसे बोलते जैन जी, है ना? जिनको कुछ नहीं पता। वो जब हम लोग स्कूल में थे ना, तो कुछ हमारे अच्छे टीचर थे और कुछ तुम्हारे जैसे कुछ बदमाश स्टूडेंट भी थे। तो बोलते थे वो, जब कहते हैं गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है, समझे ना? वो सिचुएशन हो जाती है। तुम लोग का भी सिचुएशन ऐसी है क्या? बता यार, तुम्हें दुर्योधन नहीं बताया, अर्जुन पता है?
कौन था अर्जुन? नाम सुने सब, नाम से नहीं पता। सही। फिर तो सिचुएशन अलग है। क्या देखते हो तुम लोग? कौन कौन सी सीरीज देखी तुम लोगों ने? लेटेस्ट सीरीज कौन सी चल रही है अभी? बोलो बोलो। हाँ, कुछ तो सीरीज देख रहे हो, सीरीज मूवी कुछ तो देख रहे होगे। गुटर स्क्विड गेम चल रहा है ना? स्क्विड गेम में क्या है? अरे गेम के अंदर क्या है भाई, ऐसा पूछा मैंने। जो हारा वो मर जाएगा, वो जीता उसके बाद वो अबुजुमती बन जाएगा सर। ऐसा? तो तुम लोग भी ऐसा गेम नहीं खेलते? तुम लोग भी एक बार नहीं निकलो। सर, वो मर जाएंगे तो हार गए तो मर जाएंगे ना। कभी ऐसा मन में नहीं आता कि ऐसा कुछ यार बनाया जाए, हम लोग भी ऐसा कुछ रियल लाइफ में खेलते हैं? मरने वाला। हाँ, मारने वारने वाला। दीदी घर पे आएंगे सर। सर आ जाओ ना। चलो, तुम्हारे घर में से कोई किसान है? किसान या कहीं तुमने खेती होती देखा है तुमने? देखा है ना? की भी है। चलो, जिसने की उससे पूछते हैं। प्रिंस, तो बताओ, अगर तुम क्या क्या अपने उसमें खेत में क्या बोते हो? गेहूं। तो एक बात बता, कभी अगर तूने गेहूं बोया तो कभी ज्वार निकला है क्या? क्यों? गेहूं आएगा ना, तो ज्वार तो निकलना चाहिए ना। नहीं निकलेगा ना। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम लोग जो देखेंगे वही हमारे माइंड में आएगा? ऐसा कभी लगता नहीं है? कभी सोचते नहीं हो? हमने जो चीज़ देखा वही हमारे माइंड में आता है। जो हम लोग खाते हैं वही निकालते हैं, जो बोएंगे वही आता है ना। अब स्क्विड गेम देखोगे तो स्क्विड गेम ही आएगा ना तुम्हारा, नहीं आएगा? चल भाई, किसी दिन ऐसा है। चल, मैं अपने एक दोस्त की कहानी बताता हूँ तुम्हें। बहुत बढ़िया दोस्त है मेरा एक। बहुत अच्छा दोस्त है, तुम्हें वो कहानी समझनी चाहिए। क्या था? हाँ, हाँ, मेरी कहानी, मेरा दोस्त था। तो हम लोग क्या, जैसे तुम जैसे खुरापाती हो, वैसे हम लोग भी एक टाइम पे हुआ करते थे। तो मौज मस्ती हुआ करती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा दोस्त है ना, उसको ही देखते थे कि यार उसको लड़वाने का पूरी कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा ना कि जब हमें पता है, हमने कहा चल ट्राई करते हैं। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने बोला यार तू लड़ता बहुत अच्छा है। एक बार उसने पेड़ की झाड़ पे चढ़ा दिया। फिर दूसरी बार ऐसे, तू लड़ता बहुत अच्छा है यार, क्या मारता है तू यार। नहीं, मैं आगे था। फिर 3 बार, 4 बार, 5वीं बार ना, एक बार हम लोग ऐसे जा रहे थे और किसी से कुछ बातचीत हुई। तो सबसे पहले हाथ किसका छूटा होगा? समझे कि नहीं? क्या सीखने को मिला था उसमें? मतलब वो भाग गया था। मतलब ऐसा कि आप जिसको जैसा आप ट्रेन करो वो वैसे ही काम कर रहा होता है ना? हमने उसे ट्रेन किया कि भाई ठीक है, तू लड़ता बहुत अच्छा है, तू मारता बहुत अच्छा है। अगर लड़ाई अगर पहले होगी तो पहले हाथ किसका छूटेगा? वही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग भी अपने आप को ट्रेन कर रहे हो। नहीं सर, सॉरी बोलने में कर लिया है। क्योंकि ऐसा ही है सर, छोटी छोटी मात्रा में मुझे बुरा है। हाँ, क्या मगज मारी करेंगे। क्राइम रेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बताओ। सबसे ज़्यादा क्राइम क्राइम बढ़ गया है। और पैसा। अच्छा ज्ञान नहीं, वो रीजन नहीं हो सकता ना? बच्चों को अच्छा बताओ, समझाओ, अच्छे संस्कार दो, वो जरूरी नहीं है? आए नहीं? सोच के देखो, अगर मान लो तुम लोग को बताया जाए कि भाई छत से मत कूदो, अब तुम लोग छत से कूद रहे हो, तो क्या होगा? हाथ पाँव टूटेगा ना। अब बताए छत से नहीं कूदते, तुम्हें से जिन लोगों ने बात सुनी वो नहीं करेगा ना। या तुम लोगों को बोलना भाई लड़कीबाजी मत करो, गर्लफ्रेंड मत बनाओ, अब तुम बना रहे हो, क्या होगा? क्या होगा बोलो? हम ना, बवाल होगा कि नहीं होगा? आपसे बंद सर। हाँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब चीज़ बेकार की चीज़ होती है। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो बवाल तो नहीं है ना। और फिर सब लोग बात सुनते भी नहीं है ना, सुनेंगे भी नहीं। ऐसा फैक्ट है कि नहीं? क्यों सुने?
कोशिश करो कुछ अच्छी चीज़ को लाइक अपने लाइफ में डालो, कबीर सिंह को थोड़ा दूर निकालो, है ना। कुछ अच्छी सी बुक्स हैं उनको पढ़ो, कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देखोगे तो माइंड में आएगा, ठीक है। आई थिंक वापस चीज़ क्या चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा अच्छे लोगों से कनेक्ट हो गए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी तुम लोग को अर्जुन नहीं पता, दुर्योधन नहीं पता, सोचो ये तो तुम लोग को आता ही नहीं है। लो तुम्हारा अर्जुन और ये सब गए, बैठे बैठे किसने अच्छी विशेष दे दी, कौन बैठे बैठे कुछ बोल रहा था, बंद थी गई।